सुगज वरुण बेवरेजेस कंपनी ने आज Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन 10 मिनट पहले ही कंपनी के रिजल्ट आए हैं और इस टाइम के अंदर अंदर वरुण बेवरेजेस ने सीधा एक नोज डाइव लगा दी है। कल अच्छा मोमेंटम था, आज ओपनिंग भी काफी डिसेंट थी, लेकिन रिजल्ट आने के साथ ही गिरावट। क्या रीजन है? क्या चार्ट में कोई इशू है या रिजल्ट्स में कोई दिक्कत है? शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये है वरुण बेवरेजेस के Q1 के रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं और जितने भी नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी मिलियंस में है, तो इनको हम हाथों हाथ करोड़ में भी कन्वर्ट यहां पर कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है इस बार जून क्वार्टर में 8650 करोड़ का। 8650 करोड़ ये कंपनी का इस बार रेवेन्यू है। पिछले साल था 7163 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू पर जंप दिया है अराउंड 21% का। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू 21% इंक्रीज हुआ है। मार्च में 6721 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू पर जंप है और रिक्वायर्ड ग्रोथ था 18% का। रिक्वायर्ड ग्रोथ और एस्टिमेटेड ग्रोथ जो था वो 18% था और इस बार कंपनी ने 21 दिया है, यानी एस्टिमेशन से ऊपर का नंबर है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, बट स्टिल स्टॉक में गिरावट है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या रीजन हो सकते हैं। क्या प्रॉफिट्स में कोई दिक्कत है? टोटल इनकम अदर इनकम मिलाने के बाद बन जाती है 8754। पिछले साल थी 7240। मार्च में थी 6765 करोड़ पे। खर्चे, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने आए हैं इस बार? टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के 6773 करोड़ है। पिछले साल थे 5506। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से रेवेन्यू पर भी इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आया है कंपनी का 1977 करोड़ का। 1977 करोड़ ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। पिछले साल ये था 1732 करोड़ का। जॉइंट वेंचर से जो कंपनी की इनकम आती है वहां पर कंपनी को इस बार भी लॉस है। मार्च में भी लॉस था और पिछले साल जून में भी लॉस था। वेराज इस बार का जो लॉस है वो पिछले साल के कंपैरिजन पर 4 गुना हो चुका है जॉइंट वेंचर से। ठीक है, 4 गुना पिछले साल के कंपैरिजन पर। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑफ कोर्स कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस पर बढ़ रहा है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस पे। ये रहा डेफर्ड टैक्स कंपनी का नहीं है। इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट 9 करोड़ का टैक्स पे किया है। पिछले साल 40 करोड़ का टैक्स पे किया था, मार्च में 14 करोड़ का। यानी इस बार कंपनी का टैक्स काफी कम आया है, जो कि डेफर्ड टैक्स नहीं, काफी अच्छा है। मतलब डेफर्ड टैक्स होता तो दिक्कत होती, बट यहाँ पर डेफर्ड टैक्स नहीं है। पिछले साल और क्वार्टर बेसिस कंपनी का टैक्स कम आया है यहाँ पर इस बार। तो प्रॉफिट्स अच्छे दिखेंगे यहाँ पे। 1525 करोड़ ये रहा कंपनी का प्रॉफिट टोटल, और ये रहा कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट जून में 1325 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी को 200 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अराउंड 15% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट पे, 15% का। मार्च में था 878 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 878, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ा जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट्स पर 15% का इंक्रीज है और जो यहां पर एस्टिमेटेड और रिक्वायर्ड ग्रोथ था 20% का। ठीक है, 20% का एस्टिमेटेड और रिक्वायर्ड ग्रोथ था, यानी कि रेवेन्यू पर कंपनी का जो ग्रोथ है रिक्वायर्ड था 18, कंपनी ने दिया है 21, 3% का इंक्रीज है, अच्छा इंक्रीज है। प्रॉफिट्स में कंपनी को रिक्वायर्ड था 20% के अराउंड, कंपनी ने दिया है 15%, यानी यहां पर कंपनी वीक आई है 5% से। तो ये वाला सेगमेंट कंपनी का यहां पर खराब गया है। ठीक है, ईपीएस भी एक बार नोट कर लें क्या यहाँ पे। ऑलराइट, 4.50। तो ईपीएस तो कंपनी का बढ़ा ही है, डाइल्यूटेड भी और बेसिक भी, दोनों में कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है। और साथ में एक अपडेट कंपनी ने डिविडेंड को लेकर के भी दी है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल 26 का कंपनी ने यहां पर दिया 50 पैसे। 50 पैसे का जो है डिविडेंड कंपनी ने सेकंड इंटरिम दिया है यहाँ पे, जिसमें रिकॉर्ड डेट 1 अगस्त की है और डिविडेंड पे आउट डेट जो है वो 4 अगस्त की कंपनी ने बता दी है। यानी कि 1 अगस्त के पहले तक आपके पास जो है अमाउंट जो है स्टॉक होना चाहिए, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे और 4 अगस्त को डिविडेंड पे आउट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं इसके चार्ट्स पे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये रहा वरुण बेवरेजेस का चार्ट पैटर्न। यहाँ पर चार्ट्स पर इशू क्या है?
सबसे बड़ा चार्ट पर इशू है 200 EMA और 7 EMA का 21 EMA के नीचे होना, यानी टेक्निकली स्टॉक का चार्ट जो है कहीं ना कहीं वो बेयरिश है। कल के सेशन में और परसों के सेशन में, पिछले 2 सेशन में स्टॉक ने अच्छी रिकवरी शो करी। एक बार यहां पर ध्यान से देखना, पूरे मार्केट में आपको एक चीज कॉमन दिखी है, फ्राइडे लास्ट वीक का, कल का सेशन, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स के लिए ये 2 सेशन बहुत बढ़िया रहे। वरुण बेवरेजेस ने भी यही काम किया, पिछले 2 सेशन यहां पर भी काफी बढ़िया देखने को मिले। इनफैक्ट आज ओपनिंग भी काफी अच्छी थी, ओपनिंग भी बढ़िया थी, लेकिन रिजल्ट आने के साथ ही आपको स्टॉक में बड़ा फॉल देखने को मिला है। अब ये बहुत कॉमन चला है मार्केट में पिछले 3 सेशन के अंदर। फ्राइडे मंडे काफी बढ़िया मोमेंटम, आज ट्यूसडे और आज के दिन गिरावट मार्केट में कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिली है। अब वरुण बेवरेजेस में क्या यही एक सेंटीमेंट यहाँ पर रीजन है कि गिरावट रही? रादर यहाँ पर एक रीजन सबसे बड़ा ये आता है 7 EMA। अगर आप लगभग स्टॉक का प्राइस यहां से देखोगे, इधर 525 से लेकर के लगातार 447 के बीच में 7 EMA पर आपका रिजेक्शन कॉन्टिन्यूसली बना रहा है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ना, जब भी इस ब्लू लाइन के पास में आ रहा है आपको बार बार यहीं से रिजेक्शन दिख रहा है, यही आपका 7 EMA है, जो कि 21 EMA के ऊपर नहीं जा पा रहा। जब तक 7 EMA 21 EMA के ऊपर था तब तक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कंपनी ने दिया यहाँ पर, ठीक है। अप्रैल के महीने से कंपनी ने रिटर्न्स काफी अच्छे दिए। यहाँ पर देखो, लगभग मार्च के मिड से कंपनी ने रैली शुरू कर दी 380 से लेकर के अराउंड 550 तक के, तो रिटर्न्स कंपनी ने अच्छे दिए थे यहाँ पर अप्रैल के महीने में, मई के महीने में भी और जून के महीने में भी। लेकिन जुलाई का महीना काफी वीक गया है टेक्निकल रीजंस की वजह से, और अभी 200 EMA के भी नीचे है। तो यहाँ पर अभी जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है जिसके पास स्टॉक बना हुआ है लगभग 448, यही आपका क्रूशियल बेस है। और जो आपका रिजेक्शन बन चुका है यहाँ पर नया, वो है 459 पे, 459 पर आपका रिजेक्शन आ चुका है। आई बिलीव कि यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं 448 से लेकर के 439 के बीच में। ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, यहीं पर ये डिसाइसिव हो सकता है कि 7 EMA 21 EMA के ऊपर आएगा या फिर इसी तरीके से नीचे बना रहेगा। टेक्निकली चार्ट यहाँ पर वीक है, रिजल्ट्स कंपनी के बस प्रॉफिट ग्रोथ गिरा, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आया है, बस थोड़ा सा यहीं पर ही प्रॉफिट ग्रोथ में दिक्कत है। अदरवाइज चार्ट्स आपके वीक है टेक्निकली। रिजल्ट्स अगर यहाँ पर हम डिसेंट भी समझे, ओवरऑल डिसेंट ही लेंगे, इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ भले ही 3% बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा गिर गया है। समझ लो इस चीज को, भले ही आपको दिखेगी क्वार्टर बेस पर काफी बड़ा नंबर कंपनी ने इस बार दिया है, पर जो ग्रोथ है अल्टीमेटली वो कम है। तो थोड़ा सा प्रेशर उस चीज से मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चार्ट पे कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।